पॉसिबल गाने लग चुके हैं। मॉम गई हुई है शॉपिंग पे क्योंकि मेरी शादीशुदा बहन की कुछ चीज़ें रहती थी, उसके साथ गई वो चीज़ें लेने के लिए। एंड सुबह रुस्तम कुर्बान हो जाएगा। आई विल मिस हिम सो मच। अभी गाने सुनते हैं और उसके बाद फिर मैंने भी मार्केट जाना है बिकॉज मैंने कुछ लेना है। गाइस हम लोग आ चुके हैं, चांद रात है आज और रुस्तम को खाना देने आए हैं। कल रुस्तम मेरी जान कैसे हो? देखो क्या लाया तुम्हारे लिए। ऐसे समझो जैसे हम वो खाते हैं ना मटन। हाँ, ये इसके लिए यही मटन है। आपके लिए मटन लाया रुस्तम। यू लाइक इट? यस जानू। चले बस ये देना था। यस चलो गाइस ये देखिए रुस्तम ने ये टब फुल तोड़ दिया है और अब हम आमिर भाई ने कहा मैं नीचे वेट करता हूँ कि वो उसमें खा ले तो उससे वो टब उठा लेके, क्योंकि वो फुल ऑन एंग्री मोड पर है, वो टब तोड़ देगा फिर से और कल रुस्तम कुर्बान हो जाएगा। गाइस हाँ पापा की टोन यही है। गाइस रुस्तम कल कुर्बान हो जाएगा और हम रुस्तम को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। मुझे तो अभी से रुस्तम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और चांद रात की फुल वाइब्स ऑन हो चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा काम है, मैंने मेहंदी भी लगवानी है, अपने ड्रेस को प्रेस भी करवाना है और चूड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है क्योंकि ईद नमाज से पहले मुझे तैयार होना है क्योंकि मैं स्पेशल बंदी हूँ। और अभी हमने जाना है कि बारबेक्यू के लिए जो चीज़ें होती है मसाले शसाले चीज़ें ईद की, वो भी चीज़ें लेने जानी है। तो व्लॉग को फुल एंड तक देखना। कह रहे थे आमिर भाई? मैंने कहा रुस्तम आज मुझे ना पीस कर रहा था। अच्छा मैंने भी आज कान में उसको कह दिया कि आज की रात है, सुबह मैं आपको पीस करूंगा। ओए पूरे पतले लगे यार भाई, यार वो मासूम सा बेचारा जानवर है यार। नहीं फर्क को तो आने थे गाइस। अब हमारी जब वो आ नहीं रही तो हम क्या करें? हम उसके मुलाजिम हैं, हम उसका ड्राइवर है। सही बात है, हम उसके कंडक्टर है। क्या है गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी मॉम गई हुई है मेरी शादीशुदा बहन के साथ बिकॉज उनकी कुछ चीजें मिसिंग थी। उनकी कुछ चीजें मिसिंग थी तो बॉलीवुड उनकी कुछ चीजें मिसिंग थी तो वो उनके साथ वो लेने के लिए गई हुई है। और आमिर भाई हमारे पास बैठे हुए थे, हमने कुछ चीजें लेनी थी लेकिन हम लेट हो रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आमिर भाई के साथ, आमिर भाई हमें ले जाते हैं मार्केट, हम अपनी चीजें लेकर वापस आ जाएंगे। हम आपके ड्राइवर हैं। आमिर भाई ने बोला कि मैं पहले तुमको ड्रॉप करके करा रही हो। आमिर भाई ने बोला कि ड्रॉप नहीं करेंगे। आमिर भाई ने बोला कि मैं ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। हमने कहा नहीं आपसे 15 मिनट रुकना, हम 2 मिनट में आ जाएंगे, 2 मिनट में। तो हम जल्दी में जाते हैं, कुछ ग्रॉसरी की चीजें लेनी है और कुछ चीजें लेनी है तो आमिर भाई दोबारा क्या कह रहे थे? इसका मोबाइल शुरू हो जाता है। आमिर भाई यार मैं आपको बता रहा था ना कि ऐसे बंदा बोलता है हमारे मोहल्ले में। क्या है? कैसे बोलते हैं? बोल के दिखाए दोबारा। वो फोन ऐसे कॉल रखी होती है। हाँ एक तो हाँ कहते हैं हेलो हाँ सलाम अलैकुम जी, मैं शाम को आऊंगा, आपने जो मेरे पैसे देने हैं वो तैयार करके रखना जी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अगर आमिर भाई उसने ये व्लॉग देख लिया ना फिर तो आप खत्म है। आमिर भाई भी आपको बम्बास्टिक साइड आई दिखाया करेगा यार सच में। ये जो अब चाचू फरीद की दुकान है ना, जी जी वो बंदा वहाँ पे फोन कर रहा होता है। जी जी मैं अपने घर में बैठा होता हूँ, उसकी साफ आवाज आ रही है। अस्तगफुरुल्लाह। रेफरेंस भी दे दिया, अब उसे पता चल जाएगा कंफर्म ये मैं ही हूँ यार। अगर आप देख रहे हो व्लॉग वैसे तो मुझे नहीं लगता देख रहे होगे, अगर देख रहे हो तो प्लीज आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता। मेरे भाई को बड़ी तकलीफ होती है जब उनके घर में आपकी आवाज आती है। आमिर भाई ने एक्टिंग इतनी अच्छी किया ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती यार। वैसे ही बात बताओ, हमारा खानदान एक्टिंग करने में औसम है। हाँ भाई ये बात तो हर बंदे को अच्छी एक्टिंग है। वैसे हम लोग अगर हम सारी मतलब फैमिली एक्टिंग हाँ एक्टर एक्टिंग में चले जाए ना तो हम बड़े हिट हो जाएंगे कसम से। हकले की एक्टिंग कर नहीं गाइस मुझे लाइक वर्ड्स नहीं आ रहे थे कि मैं वर्ड्स कौन से बोलूं, दैट्स व्हाई। हकले की एक्टिंग कर सकती है सच में। गाइस हम लोग आ चुके हैं फैमिली कैश एंड कैरी पे अपनी चीज़ें लेने। हम लोग मसाले ले आने आए हैं क्योंकि ये मसालों वाली वो है, पर ये मसाले ये मसालों वाली ईद है। क्या लेकर आऊँ? गाइस हमने ट्रॉली मंगवा ली और हम अपने साथ 30 शेफ को लेकर आए हैं जिससे कुकिंग करनी है क्योंकि हमें कोई नहीं पता कि कौन सा मसाला कौन सा यूज़ होगा। तो फरहा हमें बताएगी कि पाए मसाला लेना है, बिरयानी मसाला लेना है, खोरमा मसाला कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो हम अपने साथ अपनी मैडम को लेकर आए हैं क्योंकि तो उसका कंटेंट भी डायरेक्ट करूँगी मतलब डायरेक्टर बनूँगी, तुम्हारी प्रोड्यूसर डायरेक्ट। गुड गाइस। ये व्लॉगर एक और आ गया सामने। शांत अपनी मेहंदी दिखाना। इतनी प्यारी मेहंदी है ना, ओ माय गॉड सो प्रिटी। गाइस ये देखिए, ये मैडम प्राइसेस भी देखेगी क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। पर ले लो यार, कोरमा ले लो।
आलू गोश्त हमने नहीं बनाना। आलू गोश्त ले भी नहीं रहे हम। फिर आलू गोश्त बनाना नहीं है तो कौन सा लेना? आओ इधर आओ, देखो फ़ोन दो अपना। शांति को चेक करो। शांति ये कैसी ईद वाली पार्टी है? क्यों? खैर फरा कुर्बानी ईद है यार, रहने दो। हमने लेनी है चीज़ें यार। एक मिनट का। गाइस यहाँ फरा अपने भी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही है, तो वो भी बनेगी और साथ में मेरा ब्लॉग भी बनेगा। मेरे ख्याल से अचार गोश्त हमें ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि अचार गोश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे अपने घर में सिर्फ अचार गोश्त मसाला ही ज़्यादातर नज़र आता है, ज़्यादा और कोई नज़र नहीं आता। मसालों से हमारी जो ट्रॉली है वो फिल होने वाली है। कौन सा? गाइस फरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है कौन सा लेना, कौन सा। मुझे धनिया ज़्यादा चाहिए होगा, मुझे फलानी चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी। मुझे तो नहीं पता से क्या चाहिए ब्रो, ये तो बताओ पहले। अल्लाह, इसने ये एक चीज़ इतने ज़्यादा डब्बे क्यों लिए? 1 2 3 4। वो धनिया पाउडर है, वो गरम मसाला है, ये काला जीरा है, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। शक्ल में तो सेम ही है। ऐसा नहीं। पाया आ गया फरा। वो पुलाव नहीं नज़र आ रहा मुझे कहीं। पुलाव, बिरयानी, फरा कोरमा नहीं लेना? ये तो लो ना, टिक्का सीख कबाब। वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जो चीज़ हमने करनी होगी ना अभी। क्या मतलब ब्रो? निहारी? निहारी में अच्छा गाइस मैं थोड़ा फरा ये तेज़ लाल मिर्च पाउडर। तेज़ लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च जो घर में इतनी रखी हुई है। अच्छा अचार गोश्त पर अचार गोश्त ले लिया। और ये बिरयानी है, पुलाव बिरयानी था, वो मटन बिरयानी का। हम इन डब्बों वाले मसालों से हट के हम ये वाले मसाले ले रहे हैं जिनका मुझे कख आइडिया भी नहीं है। कख का मतलब आता है गुरुजी अब सेलेक्ट करेंगे कौन सा लेना कौन सा नहीं। एक मसाला चेक करें। फिर आप बजट की टेंशन ना लो, खुल्लम खुल्ला लो, पैसा मैं दूंगी। टेंशन लेनी है। गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, सो प्रिटी। हम लोग जो है ये किस वजह से ले रहे हैं? क्यों? ये हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ज़ीरो भी चाहिए। तो अगर हम ये तीनों अलग अलग लेंगे तो ये एक्सपेंसिव आएंगे और कम भी आएंगे, पर जगह पे भी रखना है। लेकिन अगर हम लोग ये लेंगे ना एक साथ तो इसमें हर चीज़ है। आमिर भाई गुरु आ गया, ये भी फुल कुकिंग में है, शामिल है। मेरा भाई तस्बीह पढ़ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। धनिया पाउडर ये वाला लेते हैं, कुछ पता नहीं चला, वो 97 रुपये का था और मुझे तो उर्दू वाली गिनती 97 है वो कह रहे हैं। अच्छा चलो ओके। गाइस मेरी यहाँ बहन की अलग ही रील चली जा रही है, आई डोंट नो व्हाई, एंड हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइक मैं डैड के साथ आती ना, डैड उठा के रखे थे चाहते थे और मैं भी उठा के रखनी चाहती थी, और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ना? तुम्हें नहीं बताना, मुझे पता नहीं क्या नहीं पता। गाइस आमिर भाई अलग अपने घरदारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी भी कुर्बानी ईद है, हम अलग कर रहे हैं। आमिर भाई लोग 2 बंदे हैं भाई, कितने ही मसाले लाएंगे। दिखा देना भाई मत दिखाने से आइडिया हो जाएगा। भाई ये चोरी कर लेगी फिर आपका खाना। ये देखो यहाँ चीटिंग हो रही है। सैन जी गुरुजी फर्क ही मैं अपनी बात में मंगवाऊंगी और रात को जो पार्टी करूंगी उसमें फ़र्क इन्वॉल्व नहीं करूंगी, बिकॉज फ़रा ने कहा हमारे नूडल्स उठा। मैं खाऊंगी। नहीं हमारी मैं और फाहद भाई महरीन हमने अलग पार्टी करनी है रात को, उसके अंदर हम गोश्त डाल के खाएंगे। ग्रीन टी ले लो, इतने खाने के बाद ग्रीन टी खा लेंगे। गाइस हम अपना बिल करवा रहे हैं, वहाँ चले गए हैं और हम बेचारे यहाँ आए, क्योंकि जब घर अलग अलग है तो बिल भी अलग अलग ही होगा ब्रो। ये बात 3 लोग आई थी। फ़रा अपना फुल बजट लेकर आई हुई है। आमिर भाई को चेक करो, अलग ले लिया। वाह आमिर भाई वाह। अब फ़रा कपिल होगा। मुझे शरीफ बहू क्या ये नहीं करते? करवाते हैं। मैं बस हर दिन आती हूँ, पता नहीं गाड़ी में बैठे रहे थे, ये सब लोग शुरू हो गए। इधर जगह नहीं मिल रही थी, इधर जगह मिली तो अब सारे चले गए, आप लोग नहीं पहुंचे। मैं आपको कुछ पिला देती हूँ। हेलो भाई साहब, आपकी वोटी की हम चूड़ियाँ ले रहे थे, आपकी वोटी की ड्रेस के साथ की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी, हमारी क्या कसूर है ब्रो। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज चांद रात है, अभी हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आए हैं, चूड़ियाँ लेनी थी, कुछ चूड़ियाँ कोई सेट वगैरह लिया और अब मेहंदी लगने का टाइम आ चुका है। और इतनी क्यूट लग रही है मेहंदी, मैंने ये लवली वाली मेहंदी लगाई है और इतनी प्यारी है। लाइक अब मुझे लग रहा है कि मैं इसे थोड़ा फिल करवाऊँ हाथों को, उंगलियों को, क्योंकि बहुत खाली लग रहा है। लाइक देखते हैं, और हमें बैठे बैठे ऐसे जोश चढ़ा कि हमें भूख लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि खाली को उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, बस कुछ हो। तो हमने फौरन ऑर्डर कर लिया तहसीब से
पहले मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का सोच रहे थे हम लोग, बट हमने सोचा कि कल कोस्ट होगा तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। लाइक मेरा बस चलता तो मैं हफ्ता पहले से कोस्ट खाना बंद कर देती, बट हम लोग तो ऐसे नहीं है ना। लाइक सुबह भी हमने कीमा खाया है, लाइक हम बहुत ही ख़राब है गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मंगवाया। हाँ सही बात है, फिर हम कहते हैं मोटी क्यों हो रहा है। तो अभी चाय बन रही है और चाय के साथ है ये गाइस, ये है जी हमारा लेमन टार्ट। मेरा समोसा गरीबों का समोसा। और गाइस ये हमारी चीज़ें हैं। मैं तो ये खाऊंगी सबसे पहले क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। ओए चाय बन रही है नहीं बन रही? और चाय बन रही। ओके फिर लेकर आओ। गाइस वैसे आप लोगों को कैस हो ही गया होगा कि मेरा ड्रेस किस कलर का है। सेम ब्रो। और गाइस अगर आप लोग मेरा टिकटॉक अकाउंट देखते ना तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि मेरा ड्रेस किस कलर का है, क्योंकि मैंने वहाँ अपनी बैंगल्स रिवील कर दिया। इट्स अप टू यू गाइस। खैर अभी तक जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक तो बहुत ही देर हो जाएगी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो गाइस जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको इस बात का आइडिया होगा, हमारे यहाँ का कल्चर है कि हम अपनी जब बहन की शादी हो जाती है तो उसका बाप या उसका भाई उसको लाइक जाके ईदी देता है। छोटी ईद, बड़ी ईद और शब बारात की ईद, ये सारी ईदें दी जाती है। तो अब बड़ी ईद थी तो हमारी बहन को हमने ईद देने जाना था, बट इस वक्त हमारा मतलब इन दिनों स्केड्यूल हमारा इतना बिजी था ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लाइक ज़्यादातर हमारी बहन जैसे कि मैंने बताया हमारे घर ही होती थी, तो उसको ईद देना जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। हम बिल्कुल लास्ट डे उसे ईद देने गए थे और ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज की थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो मैं नहीं छा पाई थी क्योंकि मैंने अपनी कुछ शॉपिंग करनी थी और मॉम के भी कुछ काम थे। तो मेरे डैड और मेरी सिस्टर गई थी उसे ईद देने के लिए, वरना मॉम और मैं लोग मतलब मैं चाहती हूँ साथ में, और उन्हें ईद ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इस पर मैंने ईद पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ ऐड करवाई थी। वो इतनी खूबसूरत है ना, इतनी खूबसूरत है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो मैंने ऑर्डर की थी और वो शुक्र है टाइम पे आ गई, मुझे लगा नहीं था कि वो टाइम पे आई थी। फाइनली वो टाइम पर आ गए। वो है टंटा ये फ्रेम्स। लाइक मेरा इतना दिल था कि मैं कुछ चेंज करूँ ईद पे, मतलब ईद पे वही खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, सूट ड्रेस, ऐसे पैसे वैसे, ये ना हो इस पर कुछ चेंज हो। तो मैंने इसमें ये पिक्चर्स ऐड की थी जो मैंने डेवलप करवाई थी और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी और जो उनके घर में लगी हुई प्यारी लग रही थी गाइस, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। गाइस ये देखो यार, ये इनकी शादी वाली पिक्चर्स थी। ये अलिश पर मुझे मेहंदी लगाई है और आगे से कह रही है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये अगर मेरी फर्स्ट टाइम ब्रो, अगर ये मेरी आर्ट की टीचर देखती ना एफ देती, D- मेरा देती तो मैं F देती कसम से। छोड़ दो मेरा हाथ, आई डोंट ट्रस्ट यू। करने दो यार, इसके आगे के फूल आ जाए। ये फूल को क्या अलिश पर अपने मुंह जैसा पर दिमाग जगह पे मेरा हाथ सारा बर्बाद कर दिया है। ये देखिए इतनी एस्थेटिक मेहंदी लगाई है आते और इसको देखो, इसको सेट कर रही हूँ शान से। इधर से इतना बड़ा फूल इधर इसकी छोटी एक रफ्ता मारू है डरती। मैं शान से को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि हमारी जो हाजन बहन है वो हमें मेहंदी लगाती थी और मैंने से कह दिया कि इसको टीका करे, लगा रही हूँ ना। और ये फूल बहुत टेढ़ा बन गया। हमने अपनी अम्मा का ग्लास उठा लिया जिसको हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे मुंह पे मैंने छाप दे रहा है। ये क्या है भाई, ग्लास से भी बहन ने सीधा नहीं बनाया। चली जाओ, मेरा हाथ बर्बाद करी। कल भाई ईद है नहीं, आई डोंट करो। तुम पे ट्रस्ट करने से अच्छा मैं गली में किसी भी गाड़ी पे ट्रस्ट कर लूँ, लेकिन तुम पे नहीं करूँगी। व्हाट इज दिस? अपने मुंह जैसा अंडा ना दिया कभी भी नहीं, कभी भी। गाइस मैंने कोशिश की है कि मैं इसे मेहंदी लगाऊं, बट मैंने अब मुझे उल्टे हाथ से खुद लगानी पड़ी है क्योंकि इसने मेरा हाथ बर्बाद कर दिया। इस ग्लास के साथ भी जो सर्कल था वो लाइक सही नहीं बना सकी। मेरा फोन गिरा दिया, मेरे हाथ सब दिखाओ चारों तरफ इधर। ये मेहंदी कैसी लगी आपको? तुम्हारा दिमाग ऐसा बोलो सब सोच। गाइस मेरी हालत है। चलो इधर से दिखा हाथ, इधर से दिखाओ तो यार, इधर से ऐसे करके दिखाओ, इधर से फ्रंट से। गाइस एक दफा मैंने अच्छी बनाई थी लेकिन ड्रामे केस से खुद मुझे वो इतना बड़ा मुंह ला के दिया कि मुझे सर्कल बना के दे। अजीब, मुझ पे सारा इल्ज़ाम थोप रही है। गाइस हुआ कुछ ये है कि ना मेरी शादीशुदा बहन ना अक्सर ही हमारे घर होती है। लाइक हर दिन अगर आप हमारे घर आओ तो हमें हमारी शादीशुदा बहन को हमारे घर ही पाओगी। हमारे जीजू आते हैं हर रोज़ यहाँ, तो वो लोग आते हैं हमारे घर।
तो मतलब आप ऐसे लगेगा कि वो लोग यहीं रहते हैं, यहीं आसपास में रहते हैं कि वॉक करके आ जाए, बट आसपास इतना नहीं रहते, बट वो लोग रोज़ आते हैं। तो आजकल उनका आना बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी वो लोग गए हैं तकरीबन 12 बजे गए हैं, हमारे जीजू लोग, ठीक है, आई मीन सैम लोग। और मेरी बहन के मैसेज आए हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं हम आप को मिस करें। मैंने कहा अभी आ जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि सुबह ईद नमाज़ जो है वो आमिर भाई ने यहीं पढ़नी है। साहिल भाई और फहद भाई भी अभी तक कोई नहीं आ रहे। पिछली बार भी साहिल भाई की ईद नमाज़ कज़ा हो गई थी और साहिल भाई नहीं आ सके थे, पूरी कुर्बानी हो गई थी। अब पता नहीं साहिल भाई इस पर क्या करते हैं, आते हैं नहीं आते, अल्लाह जानता है। क्योंकि इस पर पापा ने उन्हें लास्ट वार्निंग दिया। पापा ने कहा अगर तुम इस पर लेट हो ना बेटा, फिर बेटा तुम गए हो। अब देखते हैं कि साहिल भाई और फात भाई का क्या प्लान है। अभी हो रहे हैं 1:17, अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। हमने अपनी शादीशुदा बहन को कहा कि आप आ जाओ, शायद वो आ जाए, शायद वो ना आए, वरना वो सुबह 4 से 5 बजे के करीब आ जाएगी। लेट्स सी कि क्या होता है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि साहिल भाई पिछली बार कुर्बानी ईद के लिए नहीं आ सके थे, तो इस बार साहिल भाई ने कहा कि मैं रात को अपने दोस्तों के साथ आवर करती नहीं करूँगा, मैं घर आऊँगा और तमीज़ से 12 बजे घर ही बैठा रहूँगा। और अभी तक साहिल भाई का कोई नामो निशान नहीं है। दूसरा ये कि हमारी जितनी भी कुर्बानी की चटाई वगैरह थी ना बड़ी बड़ी, वो सारी हमारे न्यू घर में थी और वो हम लाना भूल गए। और हमें अचानक से याद आया कि वो तो न्यू घर में है। तो अभी मामा ने कहा कि अभी क्या करे जाए। गाइस मैंने अपनी मेहंदी पर बात कर दी है, चलो तो साइड पे करके जाए या ना जाए, ठीक है। मेरी मॉम ने कहा कि मेरे भाई को फाते को कहा कि किसी तरह आप जो भी करो चटाई लाओ, क्योंकि पापा सुबह हमारी कटाई कर देंगे अगर हमें चटाई ना मिली। तो खैर थोड़ी देर अभी 2 मिनट्स पहले पापा ने मुझे आवाज़ दी। पापा ने कहा कहाँ हैं दोनों भाई? मैंने कहा वो अभी तक नहीं आए। पापा ने कहा उन्होंने तो कहा था वो लोग यहीं सोइए। चलो तुम लोग हो गई है। और एक और बात, आमिर भाई का अभी तक सूट भी टेलर से स्टिच होके नहीं आया था, क्योंकि हमने दिया ही वो 2 दिन पहले हैं। तो हम उसके सर के ऊपर, टेलर के सर के ऊपर बैठ के आमिर भाई का ड्रेस सिलवा रहे थे। वो भी आ चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आमिर भाई सुबह पहनेंगे। तो डैड ने बोला है कि तुम लोग का सूट भी आ गया और तुम लोग की चटाई भी आ गई। और अभी फात भाई आया है, सूट भी आ गया और चटाई भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस ये इतनी बड़ी शलवार है मेरे भाइयों की, अस्तगफिरुल्लाह। पर तुमने प्रेस किया, तुम तो खत्म हो गई होती बेटा। So guys, revenge time. नहीं गाइस, मेरे इस हाथ की मेहंदी रहती थी और जैसे कि आप सबको पता है कि मेहंदी के बगैर मुझे जिस दिन मतलब खत्म मेरा हाथ बर्बाद किया, मैं इसका हाथ बर्बाद करूंगी। रिवेंज। उस दिन मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, वरना मेहंदी के बगैर मुझे लगता है कि अलिसा हिलो मत, लाइफ में मरने वाली। हिलो मत, बोलने तो दे बहन। दैट्स व्हाई मुझे मेहंदी लगाना बहुत कंपल्सरी हो गया। मैंने सिर्फ एक अलिसा मार क्या ये तुम्हारी खराब हो जाएगी इस पर तुम बैठ के रोक। गाइस मैं सिर्फ एक ईद पे मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, वो भी जिस ईद पे लवली ने कुर्बान होना था उस ईद पे, वरना मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो अभी मेरा ये एक हाथ खाली रह गया था, इस हाथ में मैंने खुद मेहंदी लगाई है। देखिए उनको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास में। इधर तो उनका इंटरेस्ट है मेरे बकवास में। अच्छा बोलना मत। इस वक्त मेहंदी का फ्लैक्स मार दो। अच्छी मेहंदी लगा, मैंने आपको पैसे दिए। आपने मुझे पैसे, मैंने भी आपको पैसे दिए थे, ये आपने मेरा मेरी बच्ची का हाथ बर्बाद कर दिया। और मैंने इससे पहले बोला कि अगर तुम मेरा हाथ बर्बाद करोगे आई विल क्राई, क्योंकि मुझे रोना आता है। इट्स माय हैबिट। हमें तो नहीं आता, हम तो इंसान नहीं, जब फ्यूचर में जॉब हमने तो कसाई की तरह बकरे काटते हैं। हमारे हाथों की मेहंदी क्या मैटर करती है? गाइस कसम से शान से कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है ना। अगली बार मैंने इसका स्टॉल लगवा रहा है और इससे पैसा कमाऊंगी। शान से मेहंदी लगाएगी और सारा पैसा मेरे पास आएगा। शान से सही तरह लगाओ ना, ऐसे तो तुम्हें कस्टमर पैसे ही नहीं देगा। आपको एक सच्ची बात बताऊँ, लाइक लवली को ये 2रा साल है, लेकिन लवली इतना याद आ रहा है ना, इतना याद आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे वो याद, मतलब कुर्बानी ईद याद आ रही है जो हमने लाइक लवली को करना था। और मैं बिल्कुल लाश थी और मैं पूरी रात रोती रही थी, इतना रोई थी, मेरी आंखें फुल सूज गई थी। और मेरा फुल अभी वही सीन है। शान से इतनी अच्छी देख दो, अबे देखो अब अच्छी हो रही है। शान से ये तुमने ये लास्ट साल को बहुत गला बनाया है बेचारे, देखो सर्कल तो की सही। छचियाँ उड़ गई है। उसका बड़ा प्यार करा हुआ है, मैं उसको तो कॉपी नहीं कर रही ना गाइस। तो उसको हम क्यों कॉपी? आई एम अ ब्रांड, पुष्पा माननी ब्रांड। एक मिनट गाइस, शान से बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी, बट शान से ने एक गलती कर दी। शानू अच्छा, मुझे अब मेरे हाथ का इतने नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं शानू को मेरे से अभी कहा कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि लाइक मैंने तुम्हारे हाथ को बर्बाद किया है।
शांति प्लीज मत करो इसको यार। अगर हम अभी साफ करते ना, ये तुम्हारी नीचे डिजाइन सेम आएगी। तो मेरा डिजाइन आ गया था ना। अच्छा हाँ सच में। शांति तो अपना हाथ तो वाला गाइस ठोक क्या गाइस अभी अभी शांति और मेरी फुल ऑन लड़ाई हो गई थी। मैंने शानू कहा कि तुम ठोक रहोगे, और शांति ने कहा कि मैं ठोक नहीं आऊँगी, तुम्हारी मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कहा मैं फुल सिद्धि हूँ, इसने कहा मैं फुल सिद्धि हूँ। और किसकी पूरी हुई? आई एम जस्ट मेरी बहन इतनी क्यूट है ना, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे रोई भी हूँ मैं अभी, और ये भी रोई है, मैं भी रोई हूँ। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा बर्बाद की सीरियस हो शानू, तुमने इससे तो फेक ना करो कि मैंने तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा बर्बाद किया और दूसरा बात भी मैंने बर्बाद किया। मैं यहाँ यूट्यूब के सामने सबके सामने शानू से माफ़ी मांगती हूँ। लव यू। और गाइस हमारे बदमाश भाई की भी एंट्री हो चुकी है, साहिल भाई की। वो भी कितने बजे? 3 बजे। शानू 3 बज रहे हैं, 6 बजे नमाज है, मैंने सोना भी है, मैंने जागना भी है, मैंने शॉवर भी लेना और मैंने टिकटॉक वीडियोस भी बनाना। 4 बजे सो जाऊँगी तो काफ़ी होगी। सो गाइज इस व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। आई होप कि आप लोग को चांद रात का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और जो सुबह ईद का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज रुस्तम को अपने कुर्बान करना था और हम सब बहुत ज़्यादा रोए हैं। तो उस व्लॉग को ज़रूर देखना। बाय।